हेलो एंड वेलकम वेलकम टू मेडिकल लड़का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग शुरुआती क्लास लेने जा रहे हैं पीडियाट्रिक्स के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में कि आखिर में ये पीडियाट्रिक्स होता क्या है। ठीक है। तो क्योंकि आज मेरा माइक नहीं मिल रहा है, कहीं गुम हो गया है, तो इस वजह से हम माइक को रिप्लेस किए हैं अपने ये वायर्ड ईयरफोन से। तो हो सकता है कि आज की आवाज़ में कुछ दिक्कत, कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़े। वैसे मैं चाहूंगा नहीं कि दिक्कत परेशानियों का सामना हो, पर फिर भी थोड़ा अगर दिक्कत परेशानियों का सामना हो तो मैनेज कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कुछ टर्म्स। तो टर्म्स के मामले में देखिए, ये शब्द है पीडियाट्रिक्स। ये डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स विथ मीन। पीडिया का मतलब चाइल्ड, चाइल्ड यानी बच्चा। ईआट्रिक का मतलब ट्रीटमेंट। और आईसीएस का मतलब ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। तो पीडियाट्रिक्स का मतलब अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद चाइल्ड, चाइल्ड बिहेवियर, चाइल्ड डिसऑर्डर एंड चाइल्ड ट्रीटमेंट। ये सीधा सीधा मतलब जैसे कि निकल रहा है। आगे देखते हैं। पीडियाट्रिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद केयर ऑफ चिल्ड्रन। पहली बात जो इन्होंने कही है वो विद डील्स ऑफ केयर ऑफ चिल्ड्रन and adolescents, treatment of children and also fulfills the growth and development of needs of the children। ये तीन चीजें, पहली बात तो केयर ऑफ चिल्ड्रन, दूसरी बात ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और तीसरी कि फुलफिल्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ऐसी विज्ञान की ऐसी शाखा को, हाँ, विज्ञान की ऐसी ब्रांच को जिसमें हम केयर ऑफ चिल्ड्रन, ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन और फुलफिल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के बारे में जानते, समझते, पढ़ते हैं। विज्ञान की उस शाखा को हम लोग बोलते हैं पीडियाट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं। पीडिया एज के बारे में हम बात करेंगे। पीडिया एज होती क्या है कि इन डेवलप्ड कंट्री, जो पहले से विकसित देश हैं, उनमें अगर पीडिया एज की बात की जाए तो उनमें पीडिया एज होती है 0 से 16 साल। डेवलप जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, यहाँ। और विकासशील देशों में पीडियाट्रिक्स की एज जो होगी वो 0 से 18 साल। 0 से 18 साल डेवलपिंग कंट्रीज में, 0 से 16 साल, और डेवलपिंग कंट्रीज में 0 से 18 साल। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। फिर फादर ऑफ पेडियाट्रिक्स जो है इब्राहम जैकब, इनको फादर ऑफ पेडियाट्रिक्स भी कहा जाता है, अब्राहम जैकब। याद कर ले मेरे साथ, फादर ऑफ पेडियाट्रिक्स क्या हो गया? अब्राहम जैकब। फादर ऑफ पेडियाट्रिक्स क्या है? अब्राहम जैकब, ये वाले बुढ़ऊ। और फादर ऑफ इंडियन पीडियाट्रिक्स जो है वो है केसी चौधरी। फादर ऑफ इंडियन पीडियाट्रिक्स जो है वो है केसी चौधरी, केसी चौधरी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। पीडियाट्रिक नर्सिंग इट इंक्लूड प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव मतलब रोकथाम, प्रोमोटिव प्रमोट करना, एंड क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। पीडियाट्रिक नर्सिंग में इन्वॉल्व होता है प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ। ये क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में अगर हम बात करें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है? इट इंक्लूड, इसमें शामिल है प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड एज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाच कंसेप्शन, कंसेप्शन टू 16 ईयर्स। हाँ। पीडिया एज होता है इंट्रा यूटेराइन लाइफ, इनसाइड द यूटरस, एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ, आउटसाइड द यूटरस। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं। इंट्रा यूटेराइन लाइफ में पहला जॉग आउट, कंसेप्शन से लेके, गर्भ धारण से लेके 2 वीक तक के बच्चे को क्या बोलेंगे? जायगोट। फिर दूसरा आता है इम्ब्रायो। इम्ब्रायो 3 वीक से लेके 8 वीक तक के बच्चे को बोलेंगे इम्ब्रायो। पहला हो गया जायगोट, 0 से 2 वीक। दूसरा इम्ब्रायो 3 वीक से, यहाँ हम लिख सकते हैं 0 से 2 वीक। मेरा पेन नहीं है यहाँ पे। 0 से 2 वीक एम्ब्रायो। फिर बात करते हैं एम्ब्रायो की। एम्ब्रायो होता है 3 से 8 वीक।
3 से 8 वीक को इम्ब्रॉय बोलते हैं। और इम्ब्रॉय इन्हीं पीरियड में, इन दिस पीरियड अकर ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस इसी पीरियड में होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस इसी पीरियड में होता है। फिर तीसरी बात करते हैं फीटस। 9 वीक से लेकर टिल बर्थ, जन्म से पहले तक के बच्चे को क्या बोलते हैं? फीटस। 9 वीक से लेके जन्म से पहले तक के बच्चे को क्या बोलते हैं? फीटस। जो 9 वीक से लेके जन्म से पहले तक के बच्चे को क्या बोलेंगे? फीटस बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। पेरीनेटल पीरियड 72 22वां सप्ताह और गेस्टेशन से लेके 7 दिन आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद, बिफोर डिलीवरी के बाद के 7 दिन, 7 डेज से लेके 22वां सप्ताह, 22nd वीक, 22nd वीक से लेके गेस्टेशन के 7 दिन बाद तक के पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे? पेरीनेटल पीरियड। एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ की बात करें, पहला होता है न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न या इसको दूसरे शब्द में न्यूनेट भी बोलते हैं। आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ से लेके 4 वीक तक। अर्ली नियोनेट बोलते हैं बर्थ से लेके 7 दिन तक। लेट नियोनेट बोलेंगे 8 दिन से लेके 28 दिन के बच्चे को। 0 से लेके 7 दिन के बच्चे को अर्ली नियोनेट, और लेट नियोनेट बोलेंगे 8 से लेके 28 दिन का जो चाइल्ड है उसको हम लोग बोलेंगे लेट नियोनेट। तो न्यूबॉर्न 2 टाइप के होते हैं, अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। दूसरी बात हम करते हैं, दूसरी बात करते हैं इन्फेंट की। पोस्ट नियोनेट से लेकर 12 मंथ ऑफ एज, यानी 1 साल तक का बच्चा जब तक नहीं हो जाए, 28 दिन से लेकर 1 साल तक का बच्चा जब तक नहीं हो जाए, तो इस पीरियड को हम लोग बोलेंगे इन्फेंट। इस बच्चे को हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फेंट। फिर देखिए टोडलर बोलेंगे 1 साल से लेके 3 साल तक के बच्चे को, ये आस्क क्वेश्चन भी है। प्री स्कूलर बोलेंगे 4 साल से लेके 6 साल तक, आंगनबाड़ी, आंगनवाड़ी जाता है जब बच्चा। स्कूलर बोलेंगे जब स्कूल जाने लगा, 6 साल से 12 साल। और किशोरावस्था बोलेंगे 13 साल से 18 साल तक के बच्चे को। और 7वें नंबर पर अडल्ट आ जाएगा, 18 साल से ऊपर के बच्चे को हम लोग क्या बोलेंगे? अडल्ट। अब तक क्या हमने देखा वो हम लोग देख लेते हैं। पेडियाट्रिक्स ग्रीक वर्ड से बना है, पीडिया, आर्ट्रिक और ट्रीटमेंट। ब्रांच ऑफ साइंस है जो तीनों से डील करता है। फिर पीडियाट्रिक में आता क्या है? केयर ऑफ चिल्ड्रेन, ट्रीटमेंट और डेवलपमेंट। पीडिया एज 0 से 16 साल तक के बच्चे को डेवलप्ड कंट्री में पीडिया एज बोलते हैं। इन डेवलपिंग कंट्री में 0 से 18 साल के बच्चे को। फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स कौन है? अब्राहम जैकब। और इंडियन फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स कौन है? श्रीमान केसी चौधरी। उसके बाद पीडियाट्रिक नर्सिंग, इट इंक्लूड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन। और इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। उसके बाद पीडियाज 2 टाइप की होती थी, इंट्रा यूटराइन लाइफ, एक्स्ट्रा यूटराइन लाइफ। माता के गर्भ के अंदर, इनसाइड द यूटरस को इंट्रा यूटराइन लाइफ। माता के गर्भ के बाहर, आउटसाइड द यूटरस लाइफ को हम लोग क्या बोलेंगे? आउटसाइड द यूटरस लाइफ को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ। फिर आगे हमने देखा जाइगोट बोलते थे 0 से 2 वीक के बच्चे को, 3 वीक से 8 वीक तक के एम्ब्रायो, और 9 वीक से बच्चा पैदा जब तक नहीं हो जाए उसको बोलते थे फिटस। उसके बाद पेरीनेटल एज आता है 22वां सप्ताह, गर्भ में 22वां सप्ताह से लेकर 7 दिन के बाद तक के बच्चे को जो डिलीवरी हो जाती है हम लोग बोलते हैं पेरीनेटल पीरियड। उसके बाद एक्स्ट्रा यूटराइन लाइफ 2 तरह की होती है। नियोनेट की बात करें जो 0 से 4 वीक तक बोला, यानी 28 दिन तक बोला, तो उसमें भी 2 भाग में है, एक अर्ली नियोनेट, एक लेट नियोनेट। तो 0 से 7 दिन, 0 से 7 दिन को बच्चे को बोलेंगे अर्ली नियोनेट, और 8 से लेके 28 दिन के बच्चे को बोलेंगे लेट नियोनेट। इन्फेंट की बात किया जाए तो 28 दिन की बात से लेकर जब तक बच्चा 1 साल तक का नहीं हो जाता है, जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता है तब तक के पीरियड को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 12th मंथ ऑफ एज। जब तक बच्चा नहीं हो जाता है तब तक को हम लोग बोलेंगे कि वो अभी इन्फेंट के पीरियड में है, इन्फेंट ही है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के दौरान हमने देखा कि टोडलर बोलते हैं 1 से 3 साल तक के बच्चे को, प्री स्कूलर बोलते हैं 4 से 6 साल तक के बच्चे को, फिर स्कूलर बोलते हैं 6 से 12 साल के बच्चे को, अडोसेंट बोलते हैं 13 से
18 साल के बच्चे को हम लोग क्या बोलते थे, एडोलेसेंट एज में है, वो एडोलेसेंट है, वो बच्चा जो है अब बड़ा हो गया है, अब एडोलेसेंट है। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूबॉर्न, जो क्लासिफिकेशन की गई है न्यूबॉर्न वो किसके अकॉर्डिंग टू वेट हुई है क्लासिफिकेशन। नियोनेट का वेट होता है 2.7 से लेके 4 किलो तक के बच्चे को हम लोग बोलते हैं। 2.7 kg से लेके 3.4 किलो के बच्चे को नियोनेट बोलेंगे। फिर आगे देखें, अप्रोक्सीमेटली जो वेट होता है वो 3 kg होता है, 2.5 से 3.5 kg नॉर्मल वेट होता है। अगर बच्चे का वेट 4 किलो से ज्यादा है, मोर देन 400 है, 4000 किलो ग्राम है, तो उसको बोलेंगे मैक्रोसोमिक बेबी। क्या बोलेंगे, माइक्रो। अगर बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम है, लो बर्थ वेट वो भी, जिसको हम लोग एलबीडब्ल्यू बोलते हैं। अगर बच्चे का वजन 1.5 किलो से कम है तो वेरी लो बर्थ वेट बेबी। और अगर 1 किलो से भी कम है तो बच्चे का वजन तो हो जाएगा एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी, एक्सट्रीम एलबीडब्ल्यू। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 4 किलो है तो मैक्रोसोमिक, 2.5 किलो से कम है तो एलबीडब्ल्यू, और 1.5 किलो से कम है तो वेरी लो बर्थ वेट, वेरी वी एलबीडब्ल्यू। और 1 किलो से भी कम है बच्चा का वेट जन्म के समय, तो उसको बोलेंगे एक्सट्रीम एलबीडब्ल्यू। अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज हमने बच्चे को बांटा है, अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज देख लेते हैं क्या होता है अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज। तो टर्म बेबी बोलेंगे जो 37 से 42 सप्ताह में पैदा हुआ है, 37 से 42 सप्ताह में टर्म है। प्री टर्म, अगर डिलीवरी 37 सप्ताह से पहले या 258 दिन से पहले हो जाती है तो उसको बोलेंगे प्री टर्म। और अगर बच्चे का जो इंट्रा यूटेराइन लाइफ है और वो अगर 42 सप्ताह से भी ज्यादा चलता है, 294 दिन से भी ज्यादा चलता है, तो उसको बोलेंगे पोस्ट टर्म बेबी। टर्म 37 से 42 सप्ताह, प्री टर्म 37 सप्ताह, और पोस्ट टर्म हो जाएगा 42 सप्ताह से ज्यादा। आगे देखते हैं, बेस्ड ऑन गेस्टेशनल एज बॉडी वेट क्या होता है। अप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज 10 से 90 परसेंटाइल, बेस्ड ऑन गेस्टेशनल एज एंड बॉडी वेट। लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज अगर मोर देन 90 परसेंटाइल है तो स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज अगर 10 परसेंटाइल से भी कम है तो उसको बोलेंगे गेस्टेशनल एज से वो बच्चा छोटा है। आगे देखते हैं, ये उसका हो गया ग्राफ, एक साइड में वीक ऑफ गेस्टेशन है और एक टाइप में वेट है। तो देखिए, एक्स्ट्रा लो बर्थ वेट वेडवी का 500 और यहाँ 10% है। वेरी लो बर्थ वेट का ये है, डब्ल्यू का ये है, 2.5 किलो अगर है तो नॉर्मल है, और 1.5 किलो से भी कम है तो उसको बोलेंगे वेरी एलबीडब्ल्यू। और अगर 1000 से भी कम है तो उसको बोलेंगे ई एलबीडब्ल्यू। ठीक है, देखते हैं नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज हम लोग पढ़ेंगे कि लाइव बर्थ क्या होता है, ये सब क्या होता है, लाइव बर्थ क्या होता है। नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में लाइव बर्थ ए प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, जो कि जाइगोट की बात हो रही है, शोविंग एविडेंस ऑफ लाइफ, जैसे ब्रीदिंग, पल्स रेट, अम्बिलिकल कॉर्ड आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम मदर, तो उसको बोलेंगे लाइव बर्थ। कि अगर जो बच्चा पैदा हो रहा है वो सांस, दिल की धड़कन, अम्बिलिकल कॉर्ड से सेपरेट होने के बाद, माता से सेपरेट होने के बाद अगर बच्चा सांस ले रहा है, धड़कनें चल रही हैं, तो ऐसे बच्चे को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइव बर्थ। दूसरा है फीटल डेथ, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है, यानी कि जो बच्चा की बात हो रही है, जो जाइगोट की बात हो रही है, दैट डज नॉट शो एविडेंस ऑफ लाइफ, वो पल्स रेट, वो ब्रीदिंग सब माता से अलग होने के बाद अगर कुछ भी शो नहीं करता है तो उसको बोलेंगे फीटल डेथ। आगे देखते हैं स्टिल बर्थ क्या होता है। स्टिल बर्थ क्या है, फीटल डेथ अकर आफ्टर 28 वीक ऑफ गेस्टेशन एंड प्रोडक्ट इज लेस देन 500 ग्राम इन वेट। मतलब कंसेप्शन होने के बाद, जायगोट बनने के बाद अगर 28 वीक से पहले बच्चा मर जाता है, 28 वीक से पहले अगर बच्चा का वजन 500 ग्राम से कम है तो उसको बोलेंगे स्टिल बर्थ। उसको क्या बोलेंगे, स्टिल बर्थ। न्यूनेटल मोर्टेलिटी, डेथ ऑफ चाइल्ड अंडर 28 डेज ऑफ लाइफ,
पर 1000 लाइव बर्थ। यदि मान लिया जाए कि एक साल में 1000 बर्थ होते हैं, तो 1000 बर्थ में 28 दिन से कम अंतराल पे, 28 दिन से कम एज में, नियोनेट स्टेज में अगर बच्चे की डेथ हो जाती है, अगर 1000 में 5 बच्चे डेथ हुए हैं, तो उनको बोलेंगे न्यूनेटल मोर्टेलिटी जो है वो 5% की है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेज मतलब ये प्लेज, इससे सवाल पूछे जाते हैं। प्लेज में देखिए, सॉलिटरी प्ले, इन्फेंसी, जब बच्चा इन्फेंट होता है तो अकेले खेलना पसंद करता है, सॉलिटरी प्ले। पैरेलल प्ले, टोडलर एज के ग्रुप में, जब टोडलर एज का होता है तो टोडलर एज का ग्रुप वाला बच्चा अपने एज के समानांतर एज के लड़कों के साथ खेलना चाहेगा। फिर एसोसिएटिव या कोऑपरेटिव प्ले जो है, एसोसिएटिव एक साथ मिलकर कोऑपरेशन के साथ खेलेगा कब? जब वो बच्चा प्री स्कूलर एज में होगा। स्कूलर एज में कॉम्पिटिटिव प्ले मतलब प्रतियोगिता लायक खेलेगा, कि प्रतियोगिता, हाँ उसको हराना है, उसको जिताना है। और एडोलसेंट जब किशोरावस्था में आ जाएगा तो गेम आ जाएगा, फिर एथलेटिक एक्टिविटी आ जाएगी, और स्ट्रिक्ट रूल के साथ खेलना वहां पे शुरू कर देगा बच्चा। आगे चलते हैं, डेवलपमेंटल स्टेज इन न्यूबॉर्न। ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेज इन न्यूबॉर्न 0 से 8 घंटे। फर्स्ट स्टेज, स्टेज ऑफ एक्टिविटी, तो ये बर्थ से लेके 30 मिनट तक चलती है। अलर्ट होगा, एक्टिव बेबी, आई ओपन इन टर्म बेबी, जो टर्म बेबी होगा उसमें 0 से 30 मिनट तक आंखें उसकी खुल जाएंगी। सेकेंड स्टेज, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ एक्टिविटी और रिस्पॉन्स। 30 मिनट से लेके 2 घंटा तक का टाइम पीरियड इसमें आता है। सेकेंड स्टेज में बेबी लुक्स डल एंड रेस्टिंग कंडीशन, मतलब बुझा बुझा सा प्रतीत होगा, और बॉवेल मूवमेंट, उसके पेट के जो मूवमेंट्स हैं, बॉवेल मूवमेंट जो है, जो पेट में मूवमेंट हो रहे हैं, वो शुरू हो जाएंगे। सेकेंड स्टेज में ये होगा। थर्ड स्टेज में बोलते हैं, थर्ड स्टेज जो होता है, थर्ड स्टेज होता है सेकेंड स्टेज ऑफ रिएक्टिविटी। फर्स्ट पहला स्टेज था, फिर सेकेंड स्टेज स्टेज ऑफ रिएक्टिविटी था, थर्ड स्टेज सेकेंड स्टेज ऑफ रिएक्टिविटी होगा। 2 घंटे से लेके 8 घंटे तक स्टूल और यूरिन पास कर देता है 90% ऑफ केसेस में। ये हो गया थर्ड स्टेज ऑफ रिएक्टिविटी। आगे चलते हैं, इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न का इमीडिएट केयर क्या होना चाहिए, इस पर अलग से भी वीडियो हम बनाएंगे, पर ठीक है, ये इसमें भी कवर कर लेते हैं। तो इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न मतलब बच्चा पैदा होने के बाद जो इमीडिएट, जो तुरंत केयर आप करते हैं, उसी को हम लोग समझते हैं इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एंड एसेप्टिक टेक्निक शुड बी फॉलोड। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन होना चाहिए, और सबसे जरूरी जो है यहाँ पे एसेप्टिक टेक्निक फॉलो होना चाहिए, क्योंकि हम बच्चे को इन्फेक्शन से बचा पाए। ऑब्जर्व 5 क्लीन टू प्रिवेंट सेप्सिस, इन्फेक्शन से बचाने के लिए 5 क्लीन, इस टेक्निक को ऑब्जर्व करेंगे। अब ये 5 क्लीन क्या होता है, आप इस पेज से समझेंगे। 5 क्लीन देखिए, क्लीन हैंड्स, हैंड हाइजीन और वियर ग्लव्स। हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है, हैंड वॉशिंग करके आना है और ग्लव डाल लेना। क्लीन सरफेस, क्लीन एंड स्टेराइल टॉवेल टू क्लीन बॉडी। बच्चे की जो बॉडी है, पूरी जो बॉडी है, उसको क्लीन और स्टेराइल तौलिए से ही साफ करना है, ऐसा नहीं किसी का तौलिया उठा के साफ कर दिया। दूसरा, अम्बिलिकल कॉर्ड, जो एक बेबी हो गया, एक मदर हो गई, मदर और बेबी का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो हम काटेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड जब काटेंगे तो उसके लिए हमें क्लीन ब्लेड का यूज करना है। कैसे ब्लेड का यूज करना है? क्लीन ब्लेड का। पहला, क्लीन हैंड्स, हाथ धो लिए और उसके बाद ग्लव्स डाल दिए। दूसरा, क्लीन सरफेस, जो तौलिया, जिस तौलिया से हम पोंछ रहे हैं, बेबी है, बेबी को जो हम वॉश आउट करेंगे, जो पोछेंगे, तो उसके लिए क्लीन टॉवल यूज करना। तीसरा है क्लीन ब्लेड। अम्बिलिकल कॉर्ड जो काटेंगे, 2 अम्बिलिकल कॉर्ड जो ऐसे काटेंगे, वो हम काटेंगे क्लीन और स्टेराइल ब्लेड से, ताकि इधर से इधर कोई इन्फेक्शन ना जाए, ना बच्चे को ना बेबी को। उसके बाद क्लीन टाई, अम्बिलिकल कॉर्ड काटने के बाद उसको क्लीन, साफ सुथरी तरीके से टाई करना है। और पांचवा है क्लीन कॉर्ड, नथिंग शुड बी अप्लाइड ओवर कॉर्ड। जो बचा हुआ भाग है प्लासेंटा का, उस पर कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, उस पर कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। रिमाइंड में,
कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, उसको ड्राई ही छोड़ देना है, उसको सूखा हुआ ही छोड़ देना है। तो ये हैं 5 क्लीन्स। पहला है क्लीन हैंड, दूसरा है क्लीन सरफेस, तीसरा है क्लीन ब्लेड, चौथा है क्लीन टाई और पांचवा क्लीन कॉर्ड। ठीक है। और क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो भी हम लोग देखते हैं। तो पहला परफॉर्म करना है एयरवे क्लियरेंस। बच्चा जो जन्म हुआ है वो ठीक से सांस ले नहीं पा रहा है या नहीं पा रहा है, तो इसको चेक करने के लिए आप एयरवे क्लियरेंस इसकी देखेंगे, एयरवे को साफ करेंगे। दूसरा है आपको अबगार स्कोर देखनी है। अबगार स्कोर के बाद परफॉर्म अम्बिलिकल कटिंग, ये सीक्वेंस है ये सारा। पहले क्या करना है, एयरवे क्लियरेंस करना है, फिर क्या करना है, अबगार स्कोर करना है, अबगार स्कोर देखना है बच्चे का। फिर ध्यान रहे अबगार स्कोर देखने के बाद ही कॉर्ड कटिंग करनी है, ऐसा नहीं कि कॉर्ड कटिंग पहले कर दिया। अबगार स्कोर देखा, फिर कॉर्ड कटिंग की, फिर क्लीन और नीट एंड टाइडी ब्लैंकेट में या टॉल में उसको रैप किया। फिर आइडेंटिफिकेशन बैंड अप्लाई किया कि किसका बच्चा है। हम लोग जब जीएच में काम करते थे ना, तो बच्चा डिलीवर होने के बाद मिस आउट ना हो जाए। सब हो जाता है ना हॉस्पिटल सेटिंग में, इधर का बच्चा उधर, इनका बच्चा इनका इधर, तो वो ना हो जाए इसके लिए सबसे पहले बच्चा पैदा हुआ, फिर अबगार स्कोर देखा, और अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग करने के बाद जब हम लोग वो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट को हैंड ओवर देते हैं, तो उससे पहले ही ओबीजी वार्ड से एक बैंड निकालते हैं और उसके पैर में लगाते हैं, पैर में लगा के नाम लिखते हैं कि बेबी ऑफ सुभद्रा देवी, बेबी ऑफ मोनिश असगर, ऐसा करके, तो ताकि बच्चा मिस ना हो जाए। आइडेंटिफिकेशन बैंड अप्लाई किया और उसके बाद एडमिनिस्टर करना है विटामिन के। विटामिन के 1 घंटा के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करना है, इधर भी और उधर भी, न्यू बच्चे को भी और माता को भी। क्यों? क्योंकि विटामिन के जो है वो कोगुलेटिंग फैक्टर है, ब्लड कोगुलेट करने में मदद करेगा। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। इसके बाद जो हम लोग परफॉर्म एयरवेंस क्लियरेंस है, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये सब हम लोग किसी और वीडियो में पढ़ेंगे, और स्पेशल इसका वीडियो हम लोग डालेंगे। और तब तक के लिए अ, धन्यवाद। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये नोट्स जो हैं आपके, ये नोट्स गूगल ड्राइव के लिंक में नीचे मिल जाएंगे। और नोट्स अगर आपको डायरेक्ट लेने हैं, डाउनलोड नहीं करना है, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, मेडिकल लड़का नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, तो उसमें जुड़ जाइए। तो उसमें क्लास जैसे अपलोड होगी, तो वैसे मैं ज़रूरी ज़रूरी जो नोट्स है, क्लास 1 का जो नोट्स है, वो भी मैं दे दूंगा। तो होप सो कि आप लोग टेलीग्राम के साथ बनाएंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ये थी पीडियाट्रिक्स की पहली क्लास, जिनमें हमने जाना कॉमन टर्म्स, और मतलब बर्थ लेके न्यूनेटल मोर्टेलिटी को लेके, और हमने ये देखा कि न्यू बॉर्न इमीडिएट केयर ऑफ न्यू बॉर्न हम लोग कैसे करते हैं। तो होप सो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नए इंटरेस्टिंग, यही सी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक दिन करके पीडियाट्रिक्स का टॉपिक हम लोग फाइनल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।